जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बदले मौसम से एक अलग तरह की खलबली मस्ती दिखी। आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर आ गया। क्यों अप्रैल के आखिर में पहाड़ों ने फिर ओढ़ ली बर्फ की चादर? क्या अचानक बदले मौसम ने पर्यटन और यात्रा को मुश्किल में डाल दिया है? उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एकाएक मौसम ने करवट ली और बर्फबारी शुरू हो गई। क्या मौसम का एकाएक बदल जाना कोई बड़े संकेत दे रहा है, बड़ी इशारे कर रहा है? आपको पूरी खबर बताऊंगा दोस्तों। वैसे मंगलवार की शाम जैसा मंजर देखने को मिला पहाड़ी क्षेत्रों में, वो बेहद ही डराने वाला था। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कुछ ही घंटों में मौसम की अदला बदली हो गई, हालात बिगड़ते दिखे। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखिए कि मंगलवार की शाम को किस तरीके से आंधड़ ने तबाही मचाई थी। अरे भैया आराम से गाड़ी का लगे यार माँ गया भैया। हेलो हेलो अब वो जगह के लिए आ रहा है। खाने के लिए भेज दो। दोस्तों, इधर बुधवार शाम होते होते बड़ी और अहम खबर मौसम परिवर्तन को लेकर आई। सीमांत जिले पिथौरागढ़ से आई यह खबर हैरान करने वाली थी। उच्च हिमालयी क्षेत्र ब्यास और दारमा घाटी के साथ ही मुनस्यारी के मिलन सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। दोस्तों, जहां जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में मौसम सामान्य रहा और दिन भर धूप खिली रही, लेकिन शाम होते होते मंजर बदल गया। जिसको देखते हुए पर्यटन गतिविधियों के बीच उच्च हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट हो गया। दोस्तों, सुबह से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे। दोपहर बाद एकाएक मौसम ने करवट बदली। इस दौरान दोस्तों नौवी, कूटा, गुजा, काला पानी आदि कैलाश क्षेत्र में हल्की बर्फबारी शुरू हुई। मुनस्यारी के पंचाचूली, राजरमा, मिलम सहित अन्य हिस्सों में भी बर्फबारी होने के साथ ही तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, जनवरी महीने में भले ही कम बर्फबारी हुई हो, लेकिन मार्च और अप्रैल में जमकर हिमपात हुआ। बल 29 अप्रैल तक भी बर्फबारी का क्रम जारी रहा। दारमा घाटी में 15 जबकि 10वीं बर्फबारी देखने को मिली। दोस्तों, मौसम के लगातार खराब होने और पर्यटन सीजन शुरू होने के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी के मुताबिक पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। इस समय पर्यटक ट्रेकिंग करते हैं और घूमने के लिए यहां आते हैं। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्य क्षेत्र में मौजूद रहने और मोबाइल फोन ऑन रहने के आदेश दे दिए गए। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग, ग्राम विकास, पंचायत अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश हो गए हैं। इधर दोस्तों, सड़क बंद होने पर तुरंत खोलने और पुलिस को थाना चौकियों में आपदा उपकरण, वायरलेस व्यवस्था दुरुस्त रखने को भी कह दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला की ब्यास और दारमा घाटी, मुनस्यारी के मिलम सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों की यह तस्वीर है, बर्फबारी की तस्वीर है। पर्यटन गतिविधियों के बीच उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट है। दोस्तों, इतना भर नहीं है, मौसम को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्य क्षेत्र में कमर कसने के आदेश हुए हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सड़कें बंद होने पर तुरंत खुलनी चाहिए। पुलिस महकमा भी दुरुस्त रहना चाहिए। दोस्तों, 2 दिन के बाद आदि कैलाश यात्रा हो रही है और इस बीच बर्फबारी से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड बढ़ रही है। यहां दोस्तों सवाल कई हो सकते हैं कि क्या अप्रैल के आखिर में हो रही यह बर्फबारी सिर्फ मौसम का सामान्य बदलाव है या फिर आने वाले दिनों में किसी बड़े बदलाव का संकेत? जहां एक तरफ पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ अचानक बदले मौसम ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया। क्या आदि कैलाश यात्रा पर इसका असर पड़ेगा? क्या ऊंचाई वाले इलाकों में जाने वाले पर्यटकों के लिए खतरा बढ़ गया है?
फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है दोस्तों, टीमें तैनात हैं, हर स्थिति से निपटने की तैयारी हो रही है। क्या पहाड़ों का यह बदलता मिजाज मौसम का आने वाले दिनों में और मुश्किल खड़ी करेगा? नजर बनी रहेगी मौसम के हर अपडेट पर भी, वो बताऊंगा आपको, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कब करवट ले ले दगड़ियों ये कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों इधर एक और बात गौर करने लायक है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 4 मई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। अच्छी बात यह रही कि अप्रैल में ही जो गर्मी झुलसाने लगी थी उससे कम अगले 5 दिन राहत मिलेगी। बल मौसम विभाग के अनुसार 4 मई तक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके अनुसार गुरुवार 30 अप्रैल को इस महीने का समापन बारिश के साथ होने की संभावना है। राज्य के सभी जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जारी किया गया है और इस दौरान बादल बहुत जोर से गरजेंगे, बिजली भी चमकेगी। मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों राज्य के पहाड़ी जिलों में 4000 मीटर और उससे ऊंचे वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। इसलिए दोस्तों थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, दूसरों को भी अलर्ट करने की जरूरत है, ताकि सब लोग भारी बारिश या फिर कोई ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। इससे पहले दोस्तों मंगलवार की शाम की तस्वीर किसने नहीं देखी, जो डराने वाली थी। कई पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा आंधी तूफान आया जिसने कई पेड़ गिरा दिए, बिजली की तारें टूट गईं, कई गांव रात भर अंधेरे में रहे और उसके बाद सड़कें तक बाधित हुई, उन्हें खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। ऐसा मौसम का परिवर्तन डराने वाला है। हालांकि अपने उत्तराखंडियों को आदत है बल पहाड़ियों को ऐसे मौसम को झेलने की, और मौसम ही कुछ ऐसा है तो लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, कल मैं देख रहा था कि भाई बारिश का मौसम है तो आंधी तूफान तो आएगा ही। लेकिन दोस्तों ये सब आएगा, आने वाला है, इसके लिए हम तैयार हैं मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी। इंतजाम जो विभागों को करने हैं वो भी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं दगड़ियों पर्यटन सीजन चल रहा है, देश विदेश का पर्यटक आ रहा है, चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसी भीड़ ठठासस भरी हुई है कि लोग पैर रखने की जगह नहीं है चारधाम यात्रा में। ऐसे में कहीं ये बिगड़ता हुआ मौसम खलल न डाल दे, कोई ऐसी खबर ना आए जिससे चिंताएं और बढ़ जाएं। पहले से तैयारी को लेकर सवाल तो होना ही चाहिए, और अलर्ट करने के लिए जहां विभाग तैयार है, सरकार तैयार है, वहीं मैं भी खबर के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मौसम बदल रहा है, जाहिर से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालेगा, प्रभाव डालेगा। बशर्ते हम ये सब जानते हैं ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटना है। लेकिन उन सब से इतर पहाड़ी इलाकों में बदलते मौसम ने थोड़ा सा अलर्ट रहने के संकेत तो दे ही दिए हैं, क्योंकि दोस्तों इस अप्रैल के महीने के समापन के साथ बर्फबारी की ये तस्वीरें बता रही हैं। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरह की चीज़ें, जलवायु परिवर्तन की बातें आती हैं, उसका असर साफ तौर पर उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अब देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज, ये सब गाहे बगाहे ये कहते दिख रहे हैं कि भैया सतर्क रहिएगा। पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। गांव कस्बों में जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कहीं पर बिजली की आपूर्ति ठप होती है तो उसे सुचारू करने की व्यवस्था तुरंत हो। कहीं अगर सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, चारधाम यात्रा चल रही है, यात्रियों को परेशानी ना हो, पर्यटक पहुंच रहे हैं, उनकी गाड़ियां कहीं ऐसी जगह पर ना फंसे जहां पर निकलना मुश्किल हो जाए। इस आंधी तूफान में पेड़ टूटने से कई सड़कें बंद हुई, कल की तस्वीरें मैंने दिखाई भी थी आपको। स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों ये अलर्ट करने वाली खबर है, इसलिए सोचा कि आपको ये खबर बता दूं और आप भी दूसरों को बताइएगा, यानी शेयर करिएगा और अपनी राय, मौसम का हाल, परेशानियां अगर कुछ हो रही हैं तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। तैयारियां कितनी हैं उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएं, वो भी सतर्क रहें। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।